और इस वक्त की सीधी तस्वीर में आपको दिखा दे, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, देखिए हाथ में वो बैग है उनके जिसके अंदर बजट वाला जो टैब है वो मौजूद होगा। क्या वो कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। टैबलेट लेकर इस वक्त यहाँ से रवाना होते। सर एक बार ऊपर दिखा दीजिए इसको। सर एक बार टैबलेट ऊपर दिखा दीजिए। ये देखिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ये सीधी तस्वीर। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब बजट को लेकर ये टैबलेट बैग है, उसमें एक टैबलेट है, उस टैबलेट से बजट आज डिजिटल बजट पर भाषण दिया है। टैबलेट दिखाते हुए इस बार पेपरलेस बजट है। मेरे सहयोगी बजट को लेकर जनता बहुत उम्मीद कर रही सरकार से। थोड़ा बैठ जाइए सर, बजट में क्या होने वाला है, बजट क्या होने वाला है सर, थोड़ा बैठ जाइए सर, बजट कैसा होने वाला है। आज मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत होगा। 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लंबे समय से सरकार चल रही है। चौथी बार सरकार चल रही है, चौथी बार सरकार बनी है। निश्चित रूप से जो आने वाला बजट है आज, वो जनता के हित का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट होगा। ये विकास का बजट होगा, जनहित का बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब वर्गों का, बच्चों का, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यह बजट आज सर्वस्पर्शी बजट होगा। निश्चित रूप से इस कार्यकाल का यह लास्ट बजट है विधानसभा में, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यह प्रदेश के हित का बजट होगा। कांग्रेस के लिए महिलाओं बच्चों के लिए अलग से चुनाव कोई नया नहीं आ रहा है। चुनाव हमेशा आते हैं और बजट हमेशा प्रस्तुत होते हैं। हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत होता है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल चुनाव को देखते हुए कभी बजट प्रस्तुत नहीं किया। जनता इस बात को जानती है। सर बच्चों के लिए अलग से बजट आ रहा है क्या सर? सरकार बात कर रही थी सर, बच्चों के लिए अलग से। मुझे लगता है कि 9 बज गई, 11 बजे आपके सामने सब बात आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आमंत्रित हैं। लेकिन मैं बच्चों को, महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को सब। अब लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को उसकी शुरुआत करेंगे। अब इससे बड़ा कोई महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं हो सकता कि उनके खाते में 1000 रुपये हर माह जमा होंगे। यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा उदाहरण है। विशेष बजट का प्रावधान मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन याद कर लो, केवल एक शब्द कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही। आपको पता है उस समय कर्जा लेकर के वेतन भत्ते देते थे, कर्जा लेकर के वेतन भत्ते देने का काम करते थे। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लिया। हम कह रहे कर्जा लिया। कौन सी सरकार ऐसी है प्रदेश, राज्यों की सरकार देश में जो कर्जा नहीं लेती? कर्जा नियम प्रक्रिया के तहत लिया जाता है, सीमा में लिया जाता है, भारत सरकार की परमिशन से लिया जाता है, FRBM के नियम में लिया जाता है। और कर्जा लेकर के सड़कें बनाना, तालाब बनाना, स्टॉप डैम बनाना और विकास के डेवलपमेंट के काम करना, कर्जा लेकर के, कोई कर्जा लेना बुरा नहीं, लेकिन कर्जा समय पर चुकाना चाहिए। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार इस विषय को कहना कर्जा है, कर्जा, हम कह रहे कर्जा है। सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ आज आपके बिठा रहे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि पूरी जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। थैंक यू। आप मुस्कुरा रहे हैं, बजट के बाद जनता कितनी मुस्कुराएगी? जनता भी पूरी मुस्कुराएगी। जनता संतुष्ट है और अपार स्नेह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। महिलाओं से, भाभी से बातचीत की थी क्या? कुल मिलाकर के सबसे बात की, आप सबसे भी कर रहा हूं और घर में भी बात की, सबसे बात की। क्या प्रावधान करेंगे ताकि राजस्व, सभी राजस्व का प्रावधान चल रहा है। थैंक यू। 2023 यहाँ से रवाना होते हुए बजट पेश करने के लिए। और ये देखिए जो वित्त विकास निगम या फिर जो वित्त एसोसिएशन की जो स्टाफ है वो इस वक्त यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ देकर
तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उम्मीदों का बजट है और सरकार का कभी भी इस पर फोकस नहीं रहा कि चुनाव है या नहीं है। सरकार हमेशा से जनता के हित में बजट लेकर के आई है और साथ ही इस बार का बजट भी वैसा ही रहेगा, जनहित का बजट होगा, प्रदेश के हित में ये बजट रहने वाला है। साथ ही जैसे कर्ज को लेकर के सवाल लगातार विपक्ष उठाता नजर आया है कि बार बार सरकार कर्ज ले रही है, तो वित्त मंत्री ने उसका भी जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि बजट लेना कर्ज लेना बुरा नहीं है, कर्ज को सही समय पर चुकाना बेहद महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा जरूरी भी यही होता है कि अगर कर्ज लिया जाए तो उसको सही समय पर अदा कर दिया जाए ताकि किसी पर भी इसका बोझ ना पड़े। बजट होगा, आप सब भी जनता के साथ हैं और निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि इससे अच्छा बजट कोई हो नहीं सकता। लाडली बहना योजना लोग चुनाव तो कांग्रेस के लिए भी है और हमारे लिए भी है, तो चुनावी बजट नहीं है। बजट तो हमेशा जनता के लिए लाया जाता है, जनता के विकास के लिए लाया जाता है। सर इस बजट के लाडली बहना की अभूतपूर्व योजना है, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। तो ये जनता की उम्मीदों का बजट रहने वाला है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसको कह रहे थे।